हाय वेलकम विजन लोग। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं गवर्नर। गवर्नर, राज्यपाल। गवर्नर की क्या पावर होती है, क्या फंक्शन होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नर का मेंशन है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी के अंदर अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं गवर्नर, राज्यपाल। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं गवर्नर। तो यहाँ पर गवर्नर हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 के अंदर गवर्नर मेंशन किया गया है, गवर्नर के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट। हर स्टेट के लिए एक गवर्नर होगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 के थ्रू बोला गया है कि हर हर गवर्नर के पास एक वो हर स्टेट के पास एक गवर्नर होगा। ठीक है। देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट। अब स्टेट क्या है? स्टेट को एक्सप्रेस किया गया है, स्टेट को बताया गया है आर्टिकल 152 के अंदर। ठीक है। यहाँ पर बोला जाता है स्टेट, राज्य क्या है, तो राज्य को मेंशन किया गया है पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। जो संविधान की पहली अनुसूची है, फर्स्ट शेड्यूल है, उसके अंदर मेंशन किया गया है पार्ट 1 के अंदर स्टेट। स्टेट क्या है, कौन-कौन से स्टेट हैं, ये सब बताया गया है। गवर्नर क्या है? गवर्नर इज़ द हेड ऑफ स्टेट। गवर्नर जो है किसी राज्य का प्रमुख है और उसको बोल सकते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो राज्य सरकार है उसका नॉमिनल हेड है। रियल हेड तो हमारा चीफ मिनिस्टर होता है, लेकिन नॉमिनल हेड कौन होता है? दैट इज़ ए गवर्नर। अब जो गवर्नर होगा वो एक राज्य में एक गवर्नर भी हो सकता है, एक से ज़्यादा गवर्नर भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर एक गवर्नर 2 या 2 से ज़्यादा राज्य को डील कर सकता है। जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1956 में, इसमें अमेंड किया गया था इस चीज़ को कि एक गवर्नर के जो है हमारा एक या एक से ज़्यादा स्टेट के लिए गवर्नर हो सकता है। गवर्नर होता है हमारा, गवर्नर को बोलते हैं इट ऑल्सो एक्ट लाइक ए एजेंट या नॉमिनी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट या नॉमिनी होता है जो गवर्नर है। ठीक है। लेकिन गवर्नर को अपॉइंट करता है, जैसे गवर्नर ही हमारी हैं उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, और ये हमारे प्रेसिडेंट जो अभी प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करती हैं गवर्नर को। प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि गवर्नर अपॉइंट बाई प्रेसिडेंट। ठीक है। गवर्नर अपॉइंटेड। ठीक है। गवर्नर अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। गवर्नर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, इलेक्टेड नहीं है ये, इसका कोई इलेक्शन नहीं होता है। ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्रेसिडेंट के बाई वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। जब तक प्रेसिडेंट की मर्जी होती है गवर्नर अपना रूल कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 155 के थ्रू गवर्नर का को अपॉइंट किया जाता है बाई प्रेसिडेंट। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। अब गवर्नर को बोला गया है कि वो हमारा क्या है, एजेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब जैसे मैं एक सिस्टम की मैंने बात करी, जैसे हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जो हमारा यूनियन है, यूनियन गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर जो हेड है वो प्रेसिडेंट है। ठीक है? तो यूनियन के बाद में हमारी स्टेट आते हैं। अब यूनियन से नंबर ऑफ स्टेट अटैच होते हैं, 1 2 3 4 जो भी नंबर ऑफ स्टेट हैं। हर स्टेट के अंदर एक यूनियन का एजेंट होता है, उसको बोला गया है गवर्नर। ठीक है, गवर्नर। अब गवर्नर जो होता है वो लेजिस्लेचर हेड भी होता है और हमारा एग्जीक्यूटिव हेड भी होता है। कुछ-कुछ हद तक उसको जुडिशियल हेड भी बोल सकते हैं ऑफ स्टेट के अंदर। ठीक है? उसकी क्या-क्या कंडीशन है मैं आपको बाद में बताऊँगा आपको। ठीक है? तो जो प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करता है हर स्टेट के लिए, ताकि उसके एक एजेंट या नॉमिनी की तरह वर्क कर सके सेंट्रल गवर्नमेंट की हर स्टेट में। गवर्नर जो है वो पोस्ट जो है इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है एज़ पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉयी नहीं है। ठीक है? वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई सबॉर्डिनेट हो या उसका कोई एम्प्लॉयी हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ज़रूर है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है गवर्नर। ठीक है? मतलब उसके पास अपने वो सारे राइट हैं जो संविधान से उसे मिलते हैं। ठीक है? वो किसी के उसके अकॉर्डिंग क्या उसे काम करना है, उसे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है उसे। उसको जो अधिकार मिले हैं वो संविधान से मिले हैं। अब गवर्नर जो हमारे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है? अब किसे अपॉइंट किया जा सकता है, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन देखते हैं। गवर्नर वही अपॉइंट हो सकता है जो ये क्वालिफ़िकेशन हो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 157। यहाँ पर बताया गया है कि गवर्नर
उस पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है जो भारत का सिटीज़न हो और जो अपनी 35 ईयर एज कंप्लीट कर चुका हो। उसी पर्सन को प्रेसिडेंट, गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं। एक बार गवर्नर अपॉइंट हो गए उसके बाद में कब तक वो अपने ऑफिस पर रह सकते हैं, उसके लिए आता है हमारा टर्म। जो टर्म हमारा होता है गवर्नर का, वो होता है हमारा 5 ईयर, मतलब अप्रॉक्सिमेट 5 ईयर बोला गया है, ठीक है? आर्टिकल 156, आर्टिकल 156 मेंशन किया गया है कि गवर्नर होल्ड ऑफिस टर्म ऑफ 5 ईयर, मतलब जिस दिन से वो ऑफिस में अपने एंटर करते हैं, उस दिन से 5 साल तक वो गवर्नर अपने ऑफिस को सँभाल सकते हैं। लेकिन अगर 5 साल के ज़्यादा भी सँभाल सकते हैं, मतलब अगर 5 साल में उनका सक्सेसर नहीं आया, ठीक है? तब 5 साल से आगे भी वो उनका कंटिन्यू रह सकता है, जब तक उनका सक्सेसर नहीं आ गया हो, ठीक है? उनके 5 साल तक की जो टर्म है, लेकिन वो 5 साल को एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर कोई नया गवर्नर नहीं बनाया गया है तब। लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से रिज़ाइन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को रिज़ाइन कर सकते हैं या फिर प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकता है। प्रेसिडेंट किसी भी टाइम गवर्नर को हटा सकता है क्योंकि गवर्नर जो ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लीज़र ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की दया पर ही ऑफिस वो अपना होल्ड करते हैं। अब प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो गवर्नर का ट्रांसफ़र कर सकता है किसी अदर स्टेट में। यूपी के गवर्नर को बिहार भेज सकता है, बिहार के गवर्नर को बंगाल, बंगाल के गवर्नर को झारखंड, झारखंड के गवर्नर को महाराष्ट्र, तमिलनाडु जहाँ भी मन है उसको गवर्नमेंट का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन जो पर्सन गवर्नर है, उसकी क्या कंडीशन है कि वो गवर्नर रहेगा अपने पद पर 5 साल तक अगर कोई नहीं दूसरा गवर्नर नहीं अपॉइंट हुआ। दूसरा गवर्नर अपॉइंट नहीं होता है तो 5 साल से ज़्यादा भी रह सकता है या फिर प्रेसिडेंट उसको हटा दे या फिर वो प्रेसिडेंट को रिज़ाइन दे दे। ये कंडीशन आती है गवर्नर के ऑफिस की। अगला हम देखते हैं ओथ। गवर्नर को ओथ जो दिलवाता है वो चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। हाई कोर्ट यहाँ पर आर्टिकल 159 में मेंशन किया गया है कि गवर्नर की जो ओथ है वो चीफ जस्टिस कंसर्न हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो गवर्नर को ओथ दिलवाता है। ये गवर्नर ओथ लेता है फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, प्रोटेक्ट, डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, सर्विस वगैरह ये अपनी ओथ लेता है। अब कंडीशन क्या है गवर्नर के ऑफिस की? गवर्नर के ऑफिस की कंडीशन मेंशन की गई हैं आर्टिकल 158 के अंदर, 158 में। यहाँ पर बताया है कि ही शुड नॉट बी अ एमपी एमएलए। वो कोई भी एमपी एमएलए नहीं हो सकता, मतलब या तो लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता गवर्नर। अगर वो है तो गवर्नर जो पद है उसको पद को ग्रहण करने से पहले उसको अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी, वैकेंट हिज सीट। उसके पास किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं हो सकता, वो किसी भी टाइप का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं ले सकता। इसके अलावा गवर्नर की जो हमारे अलाउंस सैलरी वगैरह हैं वो डिसाइड की जाएगी पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है? लेकिन विदाउट डिसएडवांटेज, मतलब पार्लियामेंट सैलरी उसकी जो अलाउंस वगैरह उनको इंक्रीज़ तो कर सकती है, लेकिन डिसएडवांटेज नहीं कर सकती, मतलब उसका नुकसान नहीं करा सकती। और अगर गवर्नर एक ही एक से ज़्यादा का स्टेट का है, मतलब मान लो कि 2 गवर्नर 2 स्टेट का 1 गवर्नर है, तो उनका जो सैलरी अलाउंस वगैरह होंगे वो शेयर किए जाएँगे दोनों स्टेट का। जैसे प्रेसिडेंट चाहें, प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग क्या प्रोपोर्शन होगा उसके अकॉर्डिंग शेयर करेंगे वो, ठीक है? वो राजभवन में रह सकता है गवर्नर बिना किसी पेमेंट के। अगला, अगर कोई पर्सन गवर्नर है, ठीक है? तो उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। जो प्रेसिडेंट के लिए बताया था वही यहाँ पर आती है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग। गवर्नर के ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। ठीक है, अगली चीज़, सिविल प्रोसीडिंग भी स्टार्ट नहीं हो सकती गवर्नर के ऊपर, मतलब कोई सिविल केस भी गवर्नर के ऊपर नहीं चल सकता एक्सेप्ट, ठीक है? एक्सेप्शन क्या आता है? एक्सेप्ट 14 डे नोटिस। अगर 14 डे का नोटिस देने के बाद में वो 2 मंथ नोटिस 2 मंथ है। 2 मंथ 2 महीने का नोटिस देने के बाद में गवर्नर के ऊपर कोई भी सिविल प्रोसीडिंग चल सकती है, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग चली नहीं, मतलब कंप्लीट इम्यूनिटी मिली हुई है उसको गवर्नर को। जो हमारी कंडीशन आती है कि गवर्नर किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग गवर्नर के ऊपर स्टार्ट नहीं हो सकती, कंप्लीट इम्यूनिटी मिली हुई है गवर्नर को। अगला हम देखते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर। गवर्नर की क्या पावर है, क्या फंक्शन आते हैं, गवर्नर का क्या काम करता है? तो गवर्नर को बोला गया है, तो सबसे पहले देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर मेंशन की गई है आर्टिकल 154 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर बताया गया है गवर्नर एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होगा, ठीक है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होगा। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होंगे सरकार के स्टेट के अंदर, वो सब गवर्नर के बिहाफ पर ही लिए जाएँगे। पहली चीज़, गवर्नर एक स्टेट के अंदर जितनी यूनिवर्सिटी होती हैं, उनका चांसलर की तरह एक्ट करता है, चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी।
गवर्नर का काम है अपॉइंट करना चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को, ठीक है? और चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर जो ऑफिस होल्ड करते हैं ऑन द प्लेज़र ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नर के प्लेज़र पे ही वो अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। कितने टाइम रहना है ये गवर्नर डिसाइड करते हैं। गवर्नर का काम अपॉइंट करना, ठीक है, उनको और कितने टाइम रखना है गवर्नर का काम है उसमें। लेकिन गवर्नर डायरेक्टली नहीं करता, कंडीशन उसकी भी आती है। गवर्नर अपॉइंट करता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को, ठीक है? और उसके जो सैलरी वगैरह होगी, जो रेमुनरेशन होते हैं उनको डिसाइड करना। गवर्नर अपॉइंट करता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को या इसके अलावा इसकी सर्विस कंडीशन वगैरह। इसके अलावा गवर्नर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, इसके चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट करने का काम भी गवर्नर का होता है। इसके अलावा गवर्नर की एक बड़ी पावर आती है, गवर्नर रिकमेंड कर सकता है इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन स्टेट। गवर्नर प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाओ, इम्पोज़ करो, ठीक है? कि राज्य में कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहा है, जो भी चीज़ है उसके बिहाफ़ पर बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट को बोल सकता है गवर्नर कि यहाँ पर आप कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जिसे जिसे प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। और अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल, गवर्नर ही मेन पावर रहेगा, गवर्नर इज़ द एक्सटेंसिव एग्ज़ीक्यूटिव पावर एज़ एन एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट के एजेंट की तरह गवर्नर वर्क करेगा। एक स्टेट के अंदर मतलब गवर्नर के पास ही वो सारी पावर आ जाती है। अगला हम देखते हैं लेजिस्लेचर पावर। गवर्नर एक स्टेट लेजिस्लेचर का भी पार्ट है। अगर कोई भी बिल है, अगर कोई भी बिल आता है हमारा, तो वो बिल गवर्नर के पास भेजा जाता है आफ्टर पास बाय लेजिस्लेचर। अगर लेजिस्लेचर ने पास कर दिया तो गवर्नर के पास भेजा जाएगा बिल, ठीक है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 200 गवर्नर के एसेंट के लिए, कि गवर्नर उसके वो सिग्नेचर करेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 200। तो यहाँ पर गवर्नर के पास ऑप्शन आते हैं, या तो वो अपनी एसेंट दे सकता है, दे दिया ठीक है, बिल एक्ट बन गया। अगर दे दिया तो बिल हमारा क्या बन गया? फाइनल एक्ट बन जाता। अगली चीज़ आती है वो अपने एसेंट को विथहोल्ड कर ले, या फिर अगली चीज़ आती है वो रिटर्न द बिल। उसने बिल को रिटर्न कर दिया। ये 3 ऑप्शन आते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन थे, गवर्नर के पास भी ये 3 ऑप्शन हैं अभी तक। आगे हम एक ऑप्शन और देखेंगे, रिटर्न द बिल। अगर गवर्नर ने बिल को रिटर्न कर दिया तो दोबारा लेजिस्लेचर के पास जाएगा और लेजिस्लेचर दोबारा उसको फिर पास करके भेज देती है, तो फिर गवर्नर उसको रिटर्न नहीं कर सकता। ठीक है? लेकिन गवर्नर के पास एक 4th ऑप्शन आता है, ही कैन रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। गवर्नर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए आर्टिकल 201 के अकॉर्डिंग, ठीक है, गवर्नर के पास ऑप्शन है, गवर्नर बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है? गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व कर सकता है कि प्रेसिडेंट गवर्नर ने बोल दिया कि मैं इस पे सिग्नेचर नहीं करूँगा, इसमें जो मैटर है वो मैटर प्रेसिडेंट को दिखाना पड़ेगा पहले, ठीक है? तब मैं सिग्नेचर कर सकता हूँ इसमें, ठीक है? तो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लेते हैं, प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं। अब प्रेसिडेंट के पास जब बिल आता है तो प्रेसिडेंट के पास भी 3 ऑप्शन होते हैं, या तो अपनी एसेंट दे दे या विथहोल्ड कर दे, ठीक है? ये भी ऑप्शन आते हैं। इसके अलावा गवर्नर रिटर्न भी कर सकता है वो, ठीक है? तो गवर्नर क्या होगा उस चीज़ को रिटर्न भी कर सकता है। ये चीज़ हमारी मनी बिल के केस में होती है, लेकिन मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता गवर्नर। विथहोल्ड कर सकता है, एसेंट दे सकता है। अगले हम देखते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर। गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 161 में गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आती है। मतलब अगर लेजिस्लेचर, ठीक है, तो ये है आर्टिकल 213, आर्टिकल 213 के थ्रू ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आती है गवर्नर की। तो गवर्नर ऑर्डिनेंस ला सकता है अगर लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है, लेजिस्लेचर अगर सेशन में नहीं है और कोई बिल है, अर्जेंसी वाला बिल है, ठीक है? कोई बिल मतलब लाना ज़रूरी ही है, तब क्या कर सकता है जो कैबिनेट है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो गवर्नर को बोल सकता है, ठीक है? ऑर्डिनेंस लाने के लिए। गवर्नर के पास आती है आर्टिकल 213 के अंदर ऑर्डिनेंस, लेकिन उस ऑर्डिनेंस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वही रहेगी जो प्रेसिडेंट की थी 6 मंथ प्लस 6 वीक मैक्सिमम टाइम लिमिट। ठीक है? या फिर जैसे ही नया सेशन आ जाएगा, उस सेशन के 6 वीक तक वो उस गो जो ऑर्डिनेंस है और ऑर्डिनेंस की लिमिट रहेगी और ऑर्डिनेंस की पावर रहेगी, उसके बाद में वो खत्म हो जाएगी। ऑर्डिनेंस हमारा खत्म हो जाएगा या फिर उसको पहले पास करा लो या फिर लेजिस्लेचर उसको पास कर दे। अगला आता है कैन समन और प्रोरोग द स्टेट लेजिस्लेचर। वो स्टेट लेजिस्लेचर को समन कर सकता है, उसके पास समन की पावर आती है। इसके अलावा वो डिसॉल्व भी कर सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकता है। ठीक है? मतलब विधानसभा को भंग भी कर सकता है वो। गवर्नर के पास पावर आती है। इसके अलावा गवर्नर जो है लेजिस्लेचर को फर्स्ट ईयर ऑफ द सेशन जो मतलब जो साल का पहला सेशन होता है, बजट सेशन जिसको बोलते हैं अधिकतर, ठीक है? उसमें एड्रेस करता है लेजिस्लेचर को या फिर जनरल इलेक्शन के तुरंत बाद जो सेशन होगा, उसको एड्रेस करने का काम होता है गवर्नर का, गवर्नर उसको एड्रेस करता है। ठीक है?
इसके अलावा गवर्नर को राइट होता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब जहाँ-जहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहाँ-वहाँ 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करता है गवर्नर, ठीक है? अब किसके बिहाफ़ पर नॉमिनेट करता है? इसमें स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस। प्रेसिडेंट भी राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर को नॉमिनेट करता था, लेकिन 12 मेंबर में ये कोऑपरेटिव मूवमेंट वाला ऑप्शन नहीं था। बाकी ये चारों ऑप्शन आते थे लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। लेकिन यहाँ पर गवर्नर के पास गवर्नर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट कर रहा है, वहाँ पे कोऑपरेटिव मूवमेंट ये भी हमारा यहाँ पर स्पेशल नॉलेज इनकी होगी तो गवर्नर अपॉइंट कर सकता है। इसके अलावा गवर्नर का काम हमारा होता है कि अगर किसी एमएलए कि डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन राइज़ होता है, तो गवर्नर उसको फाइनल डिसीजन देता है, गवर्नर डिसाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करने के बाद में ही क्या करता है वो गवर्नर उसके डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर डिसीजन देता है। ये हमारी थी लेजिस्लेटिव पावर। अगली हमारी आती है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर आती है, इसमें बताया गया है कि मनी बिल कैन इंट्रोड्यूस इन स्टेट लेजिस्लेचर। मनी बिल जो भी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वो प्रायर रिकमेंडेशन लगेगी गवर्नर की। गवर्नर की प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही जो लेजिस्लेचर के अंदर इस मनी बिल आ सकता है। जो भी ग्रांट है, किसी भी टाइप का ग्रांट है, बिना उसकी रिकमेंडेशन के पास नहीं होगा। इसके अलावा इसका काम होता है फाइनेंस कमीशन बनाना। फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन बनाते हैं, जो फाइनेंस पोजीशन ऑफ पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के अकॉर्डिंग। अगला हम देखते हैं जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर होती है हमारी कंसल्ट बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, व्हाइल अपॉइंटिंग द जज ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो हाई कोर्ट है, वहाँ पर जज का अपॉइंटमेंट होना है। जज के अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट उससे कंसल्ट करता है, स्टेट के गवर्नर से भी कंसल्ट करता है। इसके अलावा गवर्नर का काम है डिस्ट्रिक्ट जज या अदर जुडिशियल ऑफिसर, ठीक है, को अपॉइंट करना आफ्टर द कंसल्टेशन विद स्टेट हाई कोर्ट। स्टेट हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद में गवर्नर अपॉइंट करता है डिस्ट्रिक्ट जज या फिर अदर जुडिशियल ऑफिसर। इसके अलावा गवर्नर के पास एक पावर आती है ग्रांट पार्डन, मतलब पार्डन पावर ऑफ गवर्नर आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग। गवर्नर किसी भी पनिशमेंट को क्या कर सकता है, पार्डन कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है, रेस्पेक्ट कर सकता है, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रिमिट एंड कम्यूट द सेंटेंस। ये गवर्नर के पास पावर आती है। लेकिन गवर्नर क्या है, डेथ सेंटेंस को कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस। जो मृत्यु दंड है, फांसी की सजा है, उसको माफ नहीं कर सकता गवर्नर। वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास आता है, प्रेसिडेंट के पास आता है। लेकिन उसको सस्पेंड कर सकता है कुछ टाइम के लिए या फिर उसको आगे बढ़ा सकता है, ये उसके पास पावर है। लेकिन मतलब कंप्लीट पार्डन नहीं कर सकता गवर्नर। तो ये हमने देखे पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।